प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा क्लास 12th के जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल को देख को समझ चुके होंगे, किरचॉफ के नियम। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। किरचॉफ ने जटिल वैद्युत परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए धारा के प्रवाह से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए थे। एक को हम बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरे को जानते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के नाम से। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज वीडियो को बेहतर तरीके से देख सकते हो। जानकारी के लिए बेटा बता देना चाहते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा नियम नाम से भी जानते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुविकल्पी भी पूछा जाता है और नॉर्मली भी इससे रिलेटिव पूछा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम यह बताता है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी, अर्थात किसी तार से जितनी धारा आ रही है और दूसरे तार में जितनी धारा जा रही है समान धारा होगी, अर्थात धारा का लॉस नहीं होता। इसलिए यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन तक के एग्जाम में पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो सीधा आंसर है आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ऐसा क्यों होता है अभी आप डिटेल में जानोगे। सरल भाषा में किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे बेटा बीजगणितीय योग एक शब्द आया, इसका क्या मतलब है। बीजगणितीय योग से तात्पर्य चिन्ह सहित जोड़ना, यानी किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य। यानी हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल 0। अच्छा, इसमें चिन्ह परिपाटी का हमें ध्यान रखना है। किसी भी बिंदु की ओर आने वाली धारा को हम धनात्मक चिन्ह से और इससे दूर जाने वाली धारा को हम किस चिन्ह से लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह से लेंगे। फिर से सुन लीजिए, चिन्ह परिपाटी से सीधा तात्पर्य है किसी भी बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह से और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से मापेंगे। अगर हम बात करें कि आप लिख क्या सकते हो चित्र की भाषा को, तो हमने मान लिया सबसे पहले मेरे पास एक ये बेटा बिंदु है जो मूल बिंदु रूप से काम कर रहा है। इस बिंदु को हमने क्या माना, ओ। यहाँ पर 5 वायर हम आपको दर्शा देते हैं, 2, 3, 4 और 5। अब आप कैसे कहोगे बेटा किस में धारा आ रही है और किस में जा रही है। शटर डाल दो बुआ, शोर आ रहा बाहर से। किस में धारा आ रही है और किस में जा रही है, इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा एरो कॉन्सेप्ट। इस एरो के माध्यम से आप समझ सकते हो कि धारा का प्रवाह किधर से किधर की ओर हो रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो सब में धारा एक ही दिशा में एरो बना दिया आपने। ध्यान से कंसंट्रेट करो, रूल क्या पढ़ा है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग, इधर किसी वैद्युत परिपथ में लिखा है संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। अभी भी हो सकता है आप ना समझ पाए हो, इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ बेहतर समझ पाओगे, यहाँ पे आ जाओ बेहतर समझ पाओगे। एक निश्चित बिंदु की ओर आने वाली धारा, यानी आने वाली धारा इस बिंदु की ओर धनात्मक और इससे दूर जाने वाली ऋणात्मक। देखो इस बिंदु की ओर इसमें धारा आ रही है और इसमें कहाँ जा रही है, दूर। ये पहला वायर है 1, ये दूसरा वायर है 2, ये तीसरा मान लो, ये चौथा मान लो और ये 5वां। फिर से सुनो, पूरी बात दोबारा सुन लो। पहली बात, किरचॉफ ने जो नियम दिए वो क्यों दिए। बहुत सारे जटिल वायर में, यानी बहुत सारे कई वायर हैं और उनमें वैद्युत धारा प्रवाह संबंधी जो समस्याएं होती हैं, धारा का मान ज्ञात करने संबंधी समस्याएं होती हैं, इससे संबंधित दो नियम दिए, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि नियम, धारा नियम के नाम से जानते हैं और यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम को हम बंद पास का नियम या बोल्ट्जमैन नियम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, यानी सारी धाराएं अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो सबका मान किसके बराबर होगा, 0 के। लेकिन चिन्ह सहित जोड़ना है और चिन्ह परिपाटी यह कहती है कि चिन्ह लेना कैसे है। किसी एक निश्चित बिंदु की ओर आने वाली धारा धनात्मक चिन्ह से और उससे दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक चिन्ह से। इसके लिए हमने एक चित्र बनाया। मान लिया मेरे पास एक बिंदु O है, इसमें 5 वायर हमने दर्शाए, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। ये पहला है, इसमें बेटा धारा जो बहती है वो कितनी होती है, I। इसमें कितनी होगी, I। इसमें कितनी होगी, I। इसमें भी कितनी, I। ये पहला है तो I1, I2,
तीसरा है तो I3, I4, I5। इतनी बात समझ में आई बेटा। इस एरो से इसकी दिशा का अंदाजा लगा लो। इस निश्चित बिंदु की ओर आने वाली धारा जो बिंदु की ओर आ रही होगी वो प्लस से, और दूर जा रही होगी वो माइनस से। एरो देखो, इस बिंदु की ओर कौन कौन आ रही, I1 और I2। कौन कौन आ रही बताओ ना, I1 और I2। दूर कौन सी जा रही है, I3, I4, I5। ध्यान से देखो बेटा, रूल के अनुसार लिख सकते हैं I1 किसका होगा, प्लस का। देखो ना, बिंदु की ओर, इस बिंदु की ओर आ रही है एरो देखो। अब बताओ बेटा I2 किसका होगा, प्लस का। I3 कहाँ जा रहा है, दूर, I3 किसका होगा, माइनस का। I4 किसका होगा, I4 भी होगा माइनस का। I5 किसका होगा, माइनस का। इस बात से सीधा स्पष्ट है आने वाली धारा किसके बराबर है, देखते हैं। ये बेटा बराबर किसके होगा, पूरा मान 0, क्योंकि आपने अभी रूल पढ़ा है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0। तो बेटा जो माइनस वाले हैं उधर भेज दो। I1 प्लस I2 बराबर I3, माइनस का है प्लस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आई। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष यह निकला है कि आने वाली धारा I1 और I2 है, जाने वाली धारा I3, I4, I5 है। निष्कर्ष यह निकला आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के समान है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आ रही है तो आगे जो जाएगी इस बिंदु के वो भी 10 ही एम्पियर की धारा जाएगी। यानी धारा का ह्रास नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, करंट बर्बाद नहीं होता। यानी किरचॉफ के नियम से यह स्पष्ट है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर है, इसलिए यह आवेश को या ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। आपके अपने क्लास 12 के एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम किस नाम से जानते हैं। आप कह सकते हो संधि नियम। अगर ऑप्शन है धारा नियम तो वो भी सही है, संधि नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। अब यहां पे बेटा कहना चाहें तो हम कह सकते हैं आने वाली धारा किसके बराबर है, नोट, आने वाली धारा बराबर का मान जाने वाली धारा के समान है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं यह नियम किसको प्रदर्शित करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं संधि नियम या धारा नियम के नाम से जानते हैं। और ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश, आवेश के संरक्षण। अब बात समझो बेटा, एक्चुअली जब आपने पढ़ा होगा आवेश का प्रवाही तो धारा है, आवेश के प्रवाहित होने से ही तो धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें बर्बाद क्या नहीं होता है, आवेश। जितना आवेश बहता है उतना ही आवेश चला जाता है। क्लियर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर से रिलेटिव अन्य वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंटरेस्टिंग वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में पढ़ें, उसको भी देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। गुड जॉब।